बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान हूं चौधरी मुदस्सिर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बख्तूशा ऑफिशियल। नाज़रीन, 2-3 दिन से जो बड़ी अजीब सी कशमकश थी कि ये जो कारकुन है वो भी ब्लेम कर रहे हैं क़यादत को, और क़यादत आपस में भी दस्तों गिरेबा है और आपस में इनमें इत्तेफाक नहीं है। तो मैंने आपको यही कहा था कि इंतजार करें खान की काल का खान जो कहता है। तो आज वही हुआ जो मैं कह रहा था कि आपको जल होने की जरूरत है, पीटीआई को जल होने की जरूरत है। और अब जब सलमान अकबर राजा साहब ने खान साहब से मुलाकात की, उन्होंने बाहर आकर साफियों से उन्होंने कहा कि खान साहब का मौजूदा क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार है। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी टीम पर मुकम्मल एतमाद है, फाइनल कॉल से पहले कुछ तैयारियां करनी है, हमने रोड मैप दे दिया, तरीका ऐलान कुछ दिनों बाद तक करूंगा। इमरान खान को जेल में डॉन अखबार उसका अगर रसाई मिल गई है, वो उन्हें मुहैया कर दिया गया है। इमरान खान की आज की गुफ्तगू ने अली बिन गंडापुर को एक मरतबा फिर दुरुस्त साबित कर। मैंने कहा था कि यह खान का बब्बर शेर है, यह खान से बेवफाई नहीं कर सकता। तो 9 नवंबर को गंडापुर ने जो ऐलान किया था वो खान की हदायत के मुताबिक था। मेरी बात वो हमारा वीलॉग देख ले। मैंने उस दिन कहा था आपको 9 नवंबर को कि जलसे से कुछ देर पहले खान साहब का एक खास पैगाम मिला है जिसने ऐसे करने पे मजबूर किया है। खान साहब का मौजूदा क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है। खान साहब का फैसला सर आंखों पर। ये अभी ये जो दूसरे जो वर्कर्स हैं वो कह रहे हैं कौम तैयारी पकड़े, चंद दिन में अहम फाइनल कॉल इमरान खान साहब खुद देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के ऊपर जितने भी मुकदमात है उनकी तफसील मांग ली है ताकि ये जो पीटीआई के जो उनकी लीगल टीम है पीटीआई की, वो उसमें जमानतें का खान साहब जल्द से जल्द बाहर आ सके। और ये जो एक बड़ी अच्छी खबर है जिसका अताब हम सब एमएल के पूरा पाकिस्तान, खासतौर पर सहाफी है और यूट्यूबर, वो सहाफी जो हक सच की बात करेंगे वो इसके जेर अताब है। हामिद मीर साहब ने इंटरनेट की सख्त रवि और फायरवॉल की तनसीब के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अमर फरूक सीनियर साहबी हामिद मीर की दरखास्त पर 14 नवंबर को समाअत करेंगे। केस की 3 नवंबर की जो आखिरी समाअत है वो बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस मुलतवी कर दी गई थी। अब जो मार्च की तारीख है वो तो खान साहब खुद देंगे। क़यादत पे हम सब ने बहुत तनकीद की, अभी ये कह रहे हैं कि आइए अब पीटीआई की क़यादत का साथ दें, उनके दस्तों बाजू बने और पूरी कौम से कहें कि वो निकले और पूरी कुव्वत से निकले ताकि जुल्म सितम करने वालों का डट कर मुकाबला किया जा सके। आओ एक एक पाकिस्तानी तक पहुंच के उनको पाकिस्तान में होने वाली तबाही और बर्बादी करने वालों के खिलाफ सब पाकिस्तानियों को सफ आरा करें। और नाजरीन, खान साहब की जो आईडी से ये जो कुछ देर पहले ये जो ट्वीट या पैगाम शेयर किए गए हैं वो यही है कि स्वाबी जलसे में हमने लाहा अमल दे दिया है। इस बार हमारे लोग वापस घरों में नहीं जाएंगे। हमारा एहतजाज आयन जमहूरियत और आजाद अदलिया की बहाली और हमारे बेगुनाह कारकुनों और रहनुमाई की आजादी तक जारी रहेगा। आइंदा चंद रोज तक मुकम्मल तैयारी के साथ मार्च की तारीख मैं खुद दूंगा। एक तो सलमान अकबर राजा साहब ने इसकी तस्दीक है और ये इनका जो ऑफिशियल अकाउंट है उससे भी ये बात आ रही है। अच्छा, पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, ये खान साहब कह रहे हैं। तरीके इंसाफ के अहदेदारान, मेंबरान असेंबली, नाज़मीन, टिकट होल्डर्स, वर्कर्स, स्पोर्ट्स अपनी तैयारी मुकम्मल करें। ग्राउंड पर मोबिलाइजेशन जिसके भी बहुत ज्यादा के लिए काम शुरू कर दें। पिछले 4 से 5 पोस्टें अगर आप देख चुके हैं तो आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त सबसे अहम चीज खान की जासूसी की फाइनल कॉल की तैयारी है। पार्टी ने इस पर काम शुरू कर दिया है। मुर्शद की खान की हदायत के मुताबिक जैली तंजीमों के स्ट्रक्चर्स को मजबूत किया जा रहा है ताकि खान के ऐलान से पहले तैयारी मुकम्मल हो जाए। इस वक्त अपना मुकम्मल फोकस इसी पे रखें। और नाजरीन, मैं आपको दूसरी तरफ की बात, मैंने आपको कहा था कि ये लॉबिंग फर्म्स हायर कर रहे हैं और उसमें कामयाबी नहीं। और ये जो हुकूमत ने जो एक हायर की थी लॉबिंग फर्म, उससे उनका मकसद सिर्फ यही था कि किसी तरीके से हुकूमती जो अरकान है इनकी मुलाकात हो जाए खान से और ट्रंप से। और इसमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ बराए नाम दिखावे की मुलाकात हो जाए।
अगर इसमें सोने पे सुहागा कि अगर छोटा सा जो पैगाम है वो हुकूमत के बारे में जारी कर दिया जाए तो फिर ये सारी के सारी जो गेम प्लान है ये पलट के रख देंगे। ये इनका प्लान था। लेकिन बहुत बड़ी खबर, ट्रंप ने इनसे मिलने के लिए से इनकार कर दिया है। उसने कहा कि मैं मदाखलत पे यकीन नहीं रखता, और ऐसी जो मुलाकात है उसने कहा जी मैं ना तो मदाखलत पे यकीन रखता हूं और ना मैं ऐसा ट्वीट करूंगा, ना मैं ऐसा बयान जारी करूंगा। ये उसने साफ इनकार कर दिया है। और अभी ये जो अरकान है हुकूमती, उन्होंने एक मीटिंग्स में भी ये बात की है कि ये हमारी जो नाकामी है उस पे, ये जो नाकामी है ये उन्होंने एक बड़ी सियासी जमात, जो हुक्मरान जमात है उनके एक बड़े सियासी, जो बड़ा सियासी बंदा है उनका, उस पे डाल दिया है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। अभी ये एक दूसरे पे डालेंगे। और नाज़रीन, वो हुकूमती अरकान जो अपने आप को बहुत मजबूत समझते रहे थे, वो कह रहे थे कि हम एक पहाड़ की तरह शीशा प्लाई दीवार है, हमें कोई हरा नहीं सकता। अभी उनकी भी टांगे कांप रही हैं, बल्कि सॉरी, कांपे टांग रही हैं उनकी भी। वो भी परेशान है। निजी वो गुफ्तगू में ये बात का इकरार कर कि किसी वक्त भी हमारी हुकूमत खत्म हो सकती है, जो अपने को इतना मजबूत समझते थे और वक्त का खुदा बने बैठे थे, वो भी अभी बहुत परेशान है। और एक मौजूदा हुकूमती बहुत बड़ी शख्सियत, उनको गैर मुल्की दौरे से रोक दिया गया। और उसके पीछे जो कहानी है कि वो खुद ऐसी लॉबिंग कर रहे थे, ऐसी लॉबिंग कर जिससे उनकी अपनी जो कुर्सी है उसको दवा मिले, उनकी जो हुक्मरानी है उसको मजबूती मिले। ये आश्कार हो चुकी है चीज उनमें। उन्होंने चोरी छुपे की थी, लेकिन ये वाजे हो गए तो उन्हें गैर मुल्की दौरे से रोक दिया गया है। और इनकी जो नाकामी है, डॉक्टर साहब की जो नाकामी है वो भी सामने आ गई है। और जो हमारे वजीर खजाना है उन्होंने भी जो बयान दिया है, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, ये भी आपके सामने है। और सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत अच्छा फैसला आ रहा है। ये सरप्राइज आएगा, ये आज सुबह आ जाए, एक आध दिन में, ये 24 घंटों में सरप्राइज आ सकता है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं नाज़रीन, ये बात मेरी लिख लें, अभी चंद दिनों में, इसी हफ्ते में हुकूमत से सुप्रीम कोर्ट से ऐसे फैसले आ सकते हैं जिससे ये हुकूमत रफू चक्कर हुकूमत के खिलाफ आ सकते हैं और पीटीआई के हक में आ सकते हैं, जिसे इन्होंने इतनी ज्यादा फस्तायत की, जो इन्होंने बुरे काम किए हैं अभी इनके सामने आएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, वक्त से पहले खबर वही है जो वक्त से पहले दी जाए। मेरे रिसोर्सेज, मेरे बावसूख रिसोर्सेज बता रहे सुप्रीम कोर्ट से ऐसे फैसले आएंगे, ऐसे बड़े केसेस लगेंगे जिनकी इन्हें उम्मीद ही नहीं है। और उसके जो फैसले हैं वो मेरिट और आईन और कानून के मुताबिक आएंगे। जो आईन और कानून के मुताबिक होंगे तो डेफिनेटली लामहल्ला तौर पे वो खान के हक में आएंगे। और ये जो दोनों भाई हैं, ये दुनिया के अक्लमंद तरीन आदमी हैं। एक भाई कहता है मेरा वालिद लैंडलॉर्ड है, बहुत अमीर कबीर है। दूसरा भाई कहता है मेरा वालिद तो है ही गरीब, मैं एक मजदूर का बेटा हूं। एक भाई कहता है पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, दिवालिया हो रहा है, जो पाकिस्तान की जो अदारे हैं ये व्हाइट एलिफेंट है, ये हुकूमत में बोझ है। वो इन अदारों को बेचकर, पीआईए जैसे अदारों को बेचकर पाकिस्तान को स्टेबल करना चाहता है। और दूसरी साइड पे दूसरा भाई वो इसे खरीदना चाहता है और उसे खरीद कर नफा बख्श कारोबार करना चाहता है। नाज़रीन, ये दुनिया के आखिरी अक्लमंद तरीन दोनों भाई हैं। इनके आपस के बयान एक दूसरे के खिलाफ, वो ही आपस में नहीं मिलते तो इन्होंने क्या पाकिस्तान को तरक्की करवानी है, क्या पाकिस्तान को बुलंदियों पे लेके जाएंगे। और इसके बाद नाज़रीन काफी और भी चीजें हैं जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो आपको मैं अपने नेक्स्ट जो व्लॉग है उसमें बताऊंगा। और ऐसी हुकूमती बड़ी शख्सियत मैंने आपको कहा वो मेरे पास अभी ये सामने मेरे पड़ा है। मैं आपको बता सिर्फ इसलिए नहीं रहा कि वो मैं अपने अगले व्लॉग में, वो इस्तीफे तैयार है।
एक जगह से मुझे पता लगा है कि इस्तीफा आ गया है, बस अभी मंजर आम पे आना है। और ये हुकूमती बड़े बड़े लोग हैं। और नाज़रीन, आप आपस में मोहब्बत से रहिए, बड़े मोहब्बत प्यार से, क्योंकि पीटीआई जो मैंने आपको पहले दिन कहा था जो काम कर रही है ये बड़े सबर तहम्मुल से कर रही है। और अभी पीटीआई की नजर जो है ये जो मौजूदा सिनेरियो बना हुआ है इस पे है। कुछ चीजें हैं जिसे ये बहुत बारीकी से देख रहे हैं और इन्हें असेस कर रहे हैं ऊंट किस करवट बैठता है। इस वजह से मैंने मेरी बात याद रखी, मैंने आपको कहा था मुमकिन है, ये हो सकता है, ये मेरा अपना एनालाइज है, जो हालात और वाकयात मेरे सामने है, जो मुझे खबरें मिल रही हैं वो यही है कि इस मार्च की, इस धरने की नौबत ही ना आए, हालात पहले पाकिस्तान के हक में आ जाए और इसका चांस बहुत ज्यादा है। आप आपस में जो पीटीआई के लोग हैं वो आपस में जल रहे हैं जैसा खान चाहता है। मैंने कहा था खान का एक स्टेटमेंट आएगा और पूरी पीटीआई जो जल हो जाएगी। बेशक इसमें शक नहीं है, कारकुन के जो कारकुन है खान के, जो पीटीआई टाइगर्स हैं, ये बड़े चार्ज्ड हैं, ये एज सुन एज बहुत ही जल्द खान को अपने दरमियान देखना चाहते हैं। और दूसरी तरफ टीएलपी बहुत अच्छी तैयारी से आगे बढ़ रही है, वो भी यंग क़यादत जो साद हुसैन रिजवी साहब है, वो भी बड़ी यंग क़यादत है लेकिन उसका एक्सपीरियंस बहुत है। उसे जो जेल काटी है ये बड़ा मजबूत असाब का बंदा रहा है। साद रिजवी बहुत मजबूत असाब का मालिक है और जो फैसले कर रहा है वो बड़े तदब्बर, अक्लमंद और सब्र और बड़ी फरासत से वो फैसले कर रहा है और अपनी जो जमात है उसको बड़े हौसले से वो ऊपर लेके जा रहा है। वो डे बाय डे इंप्रूव कर रहा है, सियासत में भी उस स्टेबिलिटी आ रही है और उनकी जो जमात है वो बहुत बड़ी जमात बनकर उभर रही है। नाज़रीन, अभी आपको शायद अजीब लगे, अगर ग्राउंड रियलिटी देखे तो टीएलपी एक नाकाबिले तस्खीर कुव्वत बन रही है। उनके जो फैसले हैं उनमें यू टर्न नहीं है, उनके फैसले मजबूत हैं, हिकमत से भरे हुए हैं और वो जो अभी उनका फोकस है वो सारे का सारा तश्कील नौ पे है, उसे मजबूत करने पे है। नाजरीन, अपनी दुआओं में कश्मीर और फलस्तीन के मुसलमानों को याद रखिएगा। तो अगले व्लॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।